टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओम गणपति नमः। सावन का पवित्र माह 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। इस पूरे महीने शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। भोले बाबा की पूजा करके सारे ही कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जिसके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद आ जाए, उसको किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और मंगलवार का दिन भी सावन के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। मंगल की पूजा पार्वती माँ की पूजा मानी जाती है। ऐसे माना जाता है कि अगर मंगलवार को पार्वती जी का ध्यान किया जाए, उनकी पूजा अर्चना की करे, तो शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी कि सोमवार और मंगलवार यानी कि मंडे ट्यूसडे दोनों ही डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सावन के महीने में। इस बार 4 मंगलवार पड़ रहे हैं और 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इस पूरे महीने एक सबसे अच्छी खासियत हो रही है कि शनि वक्री होके मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति भी आने वाले टाइम में वक्री होके अपनी ही स्वराशि यानी कि मीन राशि में रहेंगे, जो कि एक अद्भुत संयोग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आप अगर किसी इच्छा प्राप्ति के लिए भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस महीने रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए या खुद करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से आपके जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, जो गलतियां की होती है उससे मुक्ति मिलती है और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस महीने शनि का वक्री रहना और बृहस्पति का वक्री रहना एक शुभ संयोग बना रहा है, क्योंकि जो शनि देव है वो न्यायाधीश है और बृहस्पति देव भी गुरुओं के गुरु है, गुरुदेव है। तो उनका वक्री होना भी एक तरीके का संयोग बना रहा है, जो कि कालांतर में अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इस महीने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की आराधना और अर्चना कीजिए। मैं पंडित शिप्रा सदीप आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। गुरु पूर्णिमा पर हर कोई अपने गुरु की पूजा कर रहा है, तो वहीं आज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी व महामंडलेश्वर कल्याणीनंद गिरी ने बहराना स्थित आश्रम में अपने गुरु की पूजा अर्चना की और साथ ही उनके पैर धोकर उनको फूल माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उसके बाद जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और कल्याणीनंद गिरी के चेलों ने उनके पैर को धोया और उनके पैर को धोकर गुरु पूर्णिमा पर कायदे से उनका पूजा अर्चना की। यहाँ पर उनके शिष्यों ने उनके पैरों को धोया। आश्रम में पैर में धोने के बाद उनके पैरों पर पुष्प लगाए और साथ ही विधि विधान के साथ अपने गुरु की पूजा अर्चना कर यहाँ पर शिष्यों ने उनका आशीर्वाद लिया। बता दें, जहाँ हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, मगर किन्नरों में गुरु पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि उनके शिष्यों के लिए उनके गुरु ही सब कुछ होते हैं। क्योंकि उनके परिवार से अलग होने के बाद गुरु ही उनकी देख रेख करते हैं और गुरु ही परिवार होते हैं। इसलिए किन्नरों में गुरु का महत्व सबसे अलग होता है और अपने माता पिता के स्थान पर वो अपने गुरु को देखते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा को वो कायदे से मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा पर वे विधि विधान के साथ अपने गुरु की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संगमनगर के प्रयागराज पहुंचे स्वामी परमानंद दास ने जहां मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा 4 बीवी 40 बच्चे और साथ ही कहा कि हमने कमेटी बनाई है जो कि मस्जिदों की निगरानी करेगी और हम अब कानून को हाथ में लेंगे और उनको बेरहमी से मारेंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आप। पाकिस्तान अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के और आज तक लगातार हिंदुओं की निर्मम और नृशंस हत्या हो रही है जिहादियों के द्वारा। देश का बंटवारा हुआ है मुसलमान के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिल गया। वहां हिंदुओं की हत्या इतना जो है लगातार हुई कि अब नाम मात्र के जो बचे हो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और भारत में 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करने वाले ये मदरसा छाप
मदरसों में सिर्फ जिहाद और आतंकवाद सिखाया जाता है और देखा यह जा रहा है जहां देखो जिहाद, जिधर देखो उधर हिंसा। अगर ये मानवता के राह पर वापस नहीं होते हैं तो हम लोगों ने आज तक सहन किया है। हम लोग मर्यादित हैं, संवैधानिक हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके जो है तो कामना करते हैं परमात्मा से सब सुखी रहें, हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। लेकिन जिस तरह से इन जिहादियों का जो है हिंसक रवैया अतीत से वर्तमान तक देखा गया, इसको लेकर के हमने एक जो है तैयारी किया है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा मस्जिदों के आसपास हम लोगों अपने लोगों को तैयार कर दिया हूं और ट्रेनिंग दे चुका हूं। शुक्रवार के दिन नमाज के समय चिन्हित कर लिए गए हैं वो सारे जिहादी। उनको जो है जिस तरह से वो हमारे हिंदुओं को बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, 100 गुना ज्यादा तड़पा करके उनको मारा जाएगा। और वो जो जन्नत का उनको जो है लालच मदरसों में दिया गया है कि वहां शराब की नदी और 72 हूरें मिलेंगी, तो दूसरे को मार के क्यों तुम वो 72 हूर पाना चाहते हो? तुमको जब मारेंगे और उससे ज्यादा तड़पा के मारेंगे तब जाओ तुम जन्नत, तब फिर 72 हूर ले। इसलिए या तो मानवता के राह पर वापस आ जाओ। हम लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया है, लेकिन अब कानून को हाथ में लेंगे और अगर मानवता के राह पर नहीं आए तो इनको एक दिन में भारत को जिहादी मुक्त बना देंगे। वंदे मातरम। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के पास का, जहां हनुमान मंदिर चौराहे पर एक तरफ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं, जहां सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जहां सीएम योगी ने आदेश किया था कि छोटे बड़े कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, वहीं सिविल लाइन की सड़कों से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे लाखों रुपये का परिवहन विभाग को चूना लग रहा है। और आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर के पास यहाँ डग्गा मार वाहन खड़े हैं और यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, मगर यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खुलेआम संचालित हो रहा है डग्गा मार वाहन, जिससे परिवहन विभाग को लग रहा चूना परिवहन माफियाओं द्वारा यहाँ से संचालित किया जा रहा है डग्गा मार वाहन। कई जिलों के लिए यहाँ से संचालित होते हैं डग्गा मार वाहन, मगर इन पर ना ही सिविल लाइन पुलिस रोक लगाने में सक्षम है और ना ही यातायात पुलिस, जहाँ खुलेआम संचालित हो रहा है डग्गा मार वाहन और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सीएम योगी के आदेश की हो रही अवहेलना। संगम नगरी प्रयागराज जहां लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। बता दें जहां पिछले दिनों सिलेंडर के 1100 का आंकड़ा पार कर लिया है, अब नए कनेक्शन पर भी महंगाई की टेढ़ी नज़र पड़ गई है। पेट्रोलियम कंपनी ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि 750 रुपये से बढ़ा दी है। इसके अलावा गैस रेगुलेटर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब नए गैस के सिलेंडर लेने पर 1400 किलो के सिलेंडर पर 1450 की जगह 2200 रुपये, रेगुलेटर के लिए 150 रुपये की जगह 250 रुपये चुकाने होंगे। वहीं क्या कहना है इस पूरे मामले में गैस एजेंसी मैनेजर का, आइए सुनाते हैं। पहले तो एलपीजी गैस के सिलेंडर के कनेक्शन 1500 रुपये में लगभग हो जाते थे, वर्तमान में क्या रेट चल रहा है? वर्तमान में इस समय 49 रुपये में सिलेंडर मिल जा रहा है नया कनेक्शन। तो क्या इसके साथ आपका एक 990 रुपये वाला चूल्हा मिलेगा और एक 105 मीटर वाला पाइप मिलता है। 1.5 मीटर का एक पाइप है 190 रुपये का। तो क्या रेगुलेटर और पाइप के दाम भी बढ़े हैं? नहीं, रेगुलेटर का दाम बढ़ा है, पाइप का दाम नहीं बढ़ा है। तो गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं क्या? हाँ, गैस सिलेंडर का सिक्योरिटी बढ़ा है। कितना? जो 1450 पहले था, अब वो 2200 रुपये का हो गया है। एलपीजी पे दाम नहीं बढ़ा है 50? एलपीजी का दाम बढ़ा है 50 रुपये। तो इसके पहले 1 महीने पहले भी बढ़ा था, अब इसके बाद 15 दिन पहले भी बढ़ा है 50 रुपये। परिचय बता दें। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है, मैं अमर ज्वाला गैस सर्विस का मैनेजर। संगम नगरी प्रयागराज जहां पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नगर निगम द्वारा लगा दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अब सख्त है। जहां पॉलीथीन पर सरकार सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी धड़ल्ले से पॉलीथीन के पैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं और बाज़ार में सामान लेने लोग पहुंच रहे हैं और पॉलीथीन हाथ में लेकर अक्सर लोग जाते दिखाई देंगे। उसी कड़ी में पॉलीथीन को लेकर अब विभाग जहां सख्त हुआ है तो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा पॉलीथीन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। गंगापार क्षेत्र के फाफा मऊ में कई दुकानों पर नगर निगम ने आज पॉलीथीन को लेकर सख्ती करते हुए छापेमारी की है। वहीं अभियान चलाकर कई दुकानों का या नगर निगम ने चालान भी किया है। ऐसे में पॉलीथीन लोग अभी भी बाज़ार में इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि पॉलीथीन पीछे से आना बंद हो जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, मगर अभी भी बाज़ार में धड़ल्ले से पॉलीथीन का पैकेट इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर अब नगर निगम सख्त है और लगातार चेकिंग करके चालान किया जा रहा है।
संगम नगरी प्रयागराज जहां दशाश्वमेध घाट से लोग जल भरते हैं और बनारस के लिए कांवरिया जाते हैं। बता दें जहां कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और लोग यहां से घाट से पानी भर के जाते हैं। मगर 2 साल से कोरोना में कोई आयोजन नहीं हो रहा था, मगर इस बार परमिशन तो मिल गई है लोगों को। मगर जिस तरह से रौनक होनी चाहिए उस तरह से रौनक बाज़ारों में नहीं है। लोग टी शर्टें तो भले ही ख़रीद रहे हों, मगर जिस तरह से उम्मीद होती थी कि यहाँ घाट पर लोग आते थे और पूजा पाठ के सामान और अन्य चीज़ कांवड़िए खरीदते थे, मगर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है जिससे दुकानदार परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से बिक्री होती थी उस तरह से अब बिक्री नहीं है और परेशानी का सामना करना पड़ा। घर चलाने में भी उनको परेशानी हो रही है। इक्का दुक्का लोग आते हैं, टी शर्ट तो ज़रूर खरीदते हैं, मगर अन्य सामान की बिक्री जैसे होती थी अब पहले जैसी नहीं रही है, जिससे परेशानी का उनको करना पड़ रहा सामना। दुकानदारों की माने तो जैसे पहले बिक्री हुआ करती थी ना अब बिक्री है और ना ही लोगों की भीड़ जो है पहले से बहुत कम हो गया है और जो है चल रहा है, लेकिन यह कि दुकानदारी कुछ हो जाती है उससे जो है ये है कम दिखाई पड़ रहा है आजकल और जो है सही चल रहा है। थोड़ा बहुत योगी मोदी हाँ घाट बगल में है और जल भरते हैं आते हैं यहाँ पर और थोड़ा बहुत सामान बिक जाती है गीता। वायरस 2 साल होने की वजह से इस साल बिक्री में थोड़ी कमी आ गई है और लोग आ रहे हैं लेकिन उतने उत्साहित होकर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि अभी कोरोना काल के 2 साल चला है उसके वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे बाज़ार की रौनक बढ़ रही है। तो कितना सन्नाटा रहता, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी इस समय यही है कि जो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छा है योगी का, लेकिन इस समय यही चल रहा है कि दुकान वगैरह जो पीछे करवा दे रहे हैं, इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही लगाने में। जी हाँ, महंगाई का तो असर आ ही रहा है। क्या नाम है? आनंद। संगम नगरी प्रयागराज जहां सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का, ये कहावत यहां पर सटीक बैठती है। जी हां, ये नज़ारा है बैरियर चौराहे का, जहां पर नुरला रोड के बैरियर चौराहे पर आप देख सकते हैं मंत्री नंदी द्वारा यहां पर होर्डिंग्स लगवाई गई, जिसमें मंत्री नंदी और खुद महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता हैं। जहां पर ये साइन बोर्ड है सरकारी का, जिससे आने जाने वालों को रास्ता पता चलता है। मगर पुनर्जन्म प्राप्त दिवस के मौके पर मंत्री नंदी ने यहां पर लगवा दी गई होर्डिंग, जिससे कि अब आने जाने वाले को रास्ता भी नहीं पता चलता। अब लोगों को हो रही परेशानी, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। जहां कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा सभी साइन बोर्ड से सरकारी होर्डिंग हटवाई गई थी, मगर अब खुद ज़िम्मेदारों द्वारा यहां पर होर्डिंग चिपका दी गई है पोस्टर, जिससे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा आने जाने का रास्ता। ये सरकारी साइन बोर्ड है जिस पर आने जाने का मार्ग पता चलता है, क्योंकि करेली क्षेत्र में आने वाले लोगों को बाहर से इसी साइन बोर्ड से रास्ता पता चलता है, मगर अब यहाँ लगा नगरी प्रयागराज में जहां इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद मिड टाउन का वार्षिक फंड रेसिंग बाज़ार का महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर उद्घाटन किया है। बता दें जहां आज इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद मिड टाउन द्वारा एक होटल के अंदर बाज़ार का महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने फीता काट कर उद्घाटन किया है तथा आयोजक मौसम केसरवानी को अपनी शुभकामनाएं दी व ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बता दें इस अवसर पर सचिव रचना सिंघानिया, संयोजक प्रीति अग्रवाल, मोनिका पोद्दार, मनीषा गुप्ता, माहिम अग्रवाल, मधु गुप्ता, पूनम गुलाटी, सारिका केसरवानी, सारिका अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, सोनिया हांडा, नीता सिंह, आरती सक्सेना, दिव्या गुप्ता, निधि अग्रेरी लोग उपस्थित इस मौके पर रहे। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों एलपीजी गैस के बढ़े दाम के बाद प्रयागराज की सड़कों पर बाय बाय पीएम मोदी की आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर कर्नलगंज पुलिस ने 5 लोग को गिरफ्तार भी किया था। वहीं कर्नलगंज पुलिस द्वारा 5 गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां इस दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक अनिकेत केसरी व प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अभय कुमार सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन ठेकेदार राजेश कुमार केसरवानी व 2 मजदूर शिव व धर्मेंद्र मुचलका नहीं भर सके। ऐसे में जमानत नहीं मिल पाने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। उधर पुलिस इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तेलंगाना निवासी साई का पता लगाने में अब जुट गई है और पुलिस जल्द ही साई को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।